नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के रतनगढ़ चूरू के सुजानगढ़ के डीटीओ परिवहन विभाग के अधिकारी को निलंबित कर दिया। निलंबित, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसकी करतूत क्या थी वो आप सबने देखा जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ कि किस तरह से ये परिवहन निरीक्षक सुरेश कुमार बिश्नोई एक ट्रक चालक के साथ किस तरह से वाहियातपना हरकत कर रहा था, किस तरह से जानवरों की तरह सलूक किया गया था उस गरीब ट्रक ड्राइवर के साथ। उसकी आंख फोड़ दी, उसका सर फोड़ दिया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो किससे फोड़ा? अपने सर से। बोला मैं तेरे से गलत कर रहा था क्या? बोला सर आप चलान कर दीजिए। चलान करे तो तेरे क्या कर रहे थे? तेरे को इनके सामने बोला सर गाड़ी सबको बताओ का चलान बनता है, सबको बताओ का चलान बनता है। ऐसे क्या कर रही है? ये क्या करो साहब है? क्या कर रही है? ये तो आपका ये क्या कर रहे हो? कमजोर साहब ये क्या करो? क्या कर रहे हो आप? इंसानियत धर्म तो रखो कि थोड़ा बहुत है मानना शर्मा हुआ करना खड़िया जगह क्या करे हो? और ये सारा कैमरे में ये कोई तरीका थोड़ा ये पंप के कैमरे में ये मत करो ना। देखो ये क्या करो, देखो इसके बराबर देखो बापड़े गरीब की आंख फोड़ दी, बापड़े गरीब की आंख फोड़ दी। देखो ऐसे क्या कर रही हो? ये मत करो ना, लीगल काम है जो यार ये बदतमीजी कर रहा है मेरे से बदतमीजी क्या की करे? मैं तो खड़िया करने इन्हें कोई मारना को बदतमीजी हुई ये तरीका है आपका। देखो नहीं आप नहीं जाओगे। इसको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं हॉस्पिटल क्या मतलब है? हॉस्पिटल लेके चलूंगा तेरे को। सोचो आप किस तरह से उसका मजबूत लोहे जैसा फौलाद उसका सर था सुरेश कुमार बिश्नोई का, जिसने ट्रक चालक के टक्कर मारकर उसको लहूलुहान कर दिया। सड़क पर गिर पड़ा, राहगीरों ने आकर उसको बचाया। नेशनल हाईवे नंबर 11 सूरजमुखी पेट्रोल पंप के पास की ये घटना है। आपको पता है कि आरटीओ वाले जो अधिकारी हुए हैं, परिवहन वाले, किस तरह से अवैध वसूली करते हैं, किस तरह से गोरख धंधा करते हैं, किस तरह से अपराध करते हैं, संगठित होकर अपराध करते हैं, जनता को लूटते हैं, ट्रक वालों को लूटते हैं, वाहन वालों को लूटते हैं, सरेआम लूटते हैं। और उसके बाद अगर कोई बहस करता है तो गुंडागर्दी करके उसको फोड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है सुरेश कुमार बिश्नोई ट्रक चालक से। वो कहता है साहब मोबाइल में है, मैं आपको दिखा दूंगा, आने दो मोबाइल को। लेकिन सुरेश कुमार बिश्नोई डीटीओ को अवैध माल चाहिए था, अवैध धन चाहिए था, रिश्वत चाहिए थी, भ्रष्टाचार करना था उसको। एक बात भी नहीं सुनी। जब ट्रक ड्राइवर बोलता है मैं दे दूंगा साहब, मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद जिफर पड़ा और किस तरह से उसके सर को फोड़ा, उसकी आंख को फोड़ी, वो सब ने देखा। तो इस तरह से परिवहन विभाग वाले सरकारी संरक्षण में ये काम करते हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं, संगठित लूट करते हैं, जनता के साथ भ्रष्टाचार करते हैं और सरेआम गुंडागिर्दी करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी जो परिवहन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दूसरे वाले पहले नंबर की दिया कुमारी हैं और दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के राज में ये सब कुछ आसान हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन राजस्थान की जनता के साथ मंत्री जी का जो विभाग है वो किस तरह का सलूक कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह से जनता की सेवा कर रहा है, ये परिवहन विभाग है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अब इस सुरेश कुमार बिश्नोई डीटीओ को निलंबित कर दिया, सरकारी पन्ना मर दिया कि निलंबित कर देते हैं। जरा सोचिए कि किस तरह से उसको मारने का प्रयास किया गया था। एफआईआर दर्ज नहीं की गई सुरेश कुमार बिश्नोई के खिलाफ। क्यों की जाएगी सुरेश कुमार बिश्नोई के खिलाफ? पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं, वो क्यों करेंगे? जरा सोचिए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम जब दिया सुरेश कुमार बिश्नोई डीटीओ ने और उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ निलंबन का आदेश पारित कर दिया, क्या होगा निलंबन से? जबकि सुरेश कुमार बिश्नोई का जो अपराध है वो गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो धारा 307 आईपीसी वाली बनती है, जो कि अब बीएनएस हो गई और बीएनएस की धारा 109 के एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी ऐसे गुंडा अफसर के खिलाफ जो सरेआम अपराध करता है, खुलेआम सड़क पर अपराध करता है। 10 साल की जेल और जुर्माना, ये प्रावधान है बीएनएस की धारा 109, जो पहले आईपीसी में 307 यानी हत्या का प्रयास का जो मामला बनता है। लेकिन सरकार ने बचा लिया इस आदमी को, सरकार ने इस अफसर को बचा लिया, सरकार ने इस अपराधी को बचा लिया। निलंबन का आदेश जारी कर दिया कि आपको निलंबित कर दिया जाता है।
निलंबन का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? उसको तनख्वाह मिलती है और वो आराम करता है, यानी कि आराम की खाता है। फिर उसके काम पर थोड़े दिन के लिए रोक लगा दी जाती है और निलंबन के बाद वो बहाल नहीं होगा, जरूर होगा। निलंबन के बाद ये आरोपी अपराधी होते हैं, ये बहाल हो जाते हैं। बहाल कब होगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद फिर वो गुंडागर्दी करेगा। ये सारा सब कुछ चल रहा है हमारे राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार में, भजनलाल सरकार में। जो जनता सरकार को वोट देती है, जो जनता नेताओं को चुनती है, नेताओं के संरक्षण में किस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किस तरह से जनता को सरेआम पीटा जाता है जब वो रिश्वत नहीं देता है। तो सीधा सीधा यहाँ कहना यही बनता है कि जब वो रिश्वत नहीं देता है तो फिर उसको मारने का प्रयास किया जाता है, उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है, उसका खून निकाल दिया जाता है। एक गरीब ट्रक चालक का, एक कितने बड़े गुंडे अधिकारी हैं राजस्थान की भजनलाल सरकार में। हैरान कर देने वाली बात है। जैसे अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी कानून की गंभीर धाराओं में, उसको अपने ही विभाग का जो सरकारी पन्ना दे दिया निलंबन का कि आप जाइए, निलंबित कर दिए गए हैं, तनख्वाह आपको मिलेगी, रेस्ट आप करोगे, यानी कि रेस्ट करने की, आराम फरमाने की तनख्वाह। देखिए उसी जनता के टैक्स के पैसे से, उसी ट्रक चालक के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पहले भी मिलती थी और तनख्वाह निलंबन के बाद ही मिलेगी। बोले आप हमें तनख्वाह देते जाइए और हम आपकी हजामत बनाते चले जाएंगे, हम आपको मारते जाएंगे, आपको पीटते जाएंगे, गुंडागर्दी करते जाएंगे। इसीलिए हमारी नियुक्ति डिपार्टमेंट के अंदर हुई है। ये बहुत बड़ी विचलित कर देने वाली बात है। जरा सोचिए आप कि जनता की सेवा जिन जन सेवकों को करनी चाहिए, जनता की सेवा जिन लोक सेवकों को करनी चाहिए, वो जनता को पीटते हैं, खून निकाल देते हैं। तो क्या सिर्फ ये निलंबन जो किया है क्या ये सजा है? देखिए निलंबन कोई सजा नहीं है, ये डिपार्टमेंटली कार्रवाई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जिसे कहते हैं, उसकी कंडक्ट आचरण नियमों को देखकर। तो ये कार्रवाई हुई है, एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर होती तो फिर सजा का प्रावधान होता है, इसमें कोई सजा नहीं है। निलंबन कर दिया, तनख्वाह मिलेगी, रेस्ट करो, आराम फरमाओ। सुरेश कुमार बिश्नोई भजनलाल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुंडागर्दी का आलम यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ही चलता है, चलता था और चलता रहेगा। लेकिन वो पीड़ित ट्रक ड्राइवर, उसका क्या ट्रक ड्राइवर इसी तरह से पिटते रहेंगे, खून बहाते रहेंगे और ये अधिकारी हैं, ये गुंडागर्दी का राज चलाते रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। नमस्कार।